So in last class we had started with servlets and we had seen a small example there. एक छोटी सी हमने सर्वलेट बनाई थी Eclipse के ऊपर, if you remember, और आपको एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बताया था कि आप कैसे MVC स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो, कि वेर यू हैव योर मॉडल व्यू कंट्रोलर, राइट। व्यू में आपका क्या रहता है, आप वहाँ पे JSP या HTML पेज के थ्रू आप यूजर को कंटेंट दिखाते हैं, राइट। व्यू करने के लिए यूज होता है। इस व्यू को हम अपडेट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सम कंट्रोलर, राइट। हियर इन दिस केस इफ वी आर वर्किंग ऑन सर्वलेट प्लेटफॉर्म, तो हमारा कंट्रोलर क्या रहता है, हमारे सर्वलेट क्लास रहती है। आप सर्वलेट क्लास क्रिएट करते हो किसी भी पैकेज के विद इन। इफ यू कैन व्यू, जस्ट गो राइट क्लिक, आप यहाँ पे न्यू पे जाइए, सर्वलेट क्रिएट करिए। ठीक, तो आप सर्वलेट क्रिएट कर सकते हो, जो कि आपका कंट्रोलर रहता है इन दिस MVC आर्किटेक्चर, राइट। और इस कंट्रोलर का काम क्या रहता है, आपके व्यू को कंट्रोल करता है कि कैसे आप व्यू को शो करोगे, कैसे अपडेट करोगे। इट इज द यूज ऑफ द कंट्रोलर देयर, राइट। एंड व्हाट इज द मॉडल हियर, मॉडल हमारा बीन क्लासेस रहती हैं, जहां पर जो भी आपके इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो भी आप डेवलप कर रहे हो उससे रिलेटेड जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने सिंपल सा एक आपका लॉगिन फॉर्म बनाया था, राइट। वी वर रनिंग इट ऑन अ server which you're using for deployment of these project is your Tomcat server, right। जिसके हमने देखे थे 3 पार्ट्स रहते हैं। एक आपका कैटेलिना रहता है, कैटेलिना क्या रहता है, दैट इज योर सर्वलेट कंटेनर फॉर द सर्वलेट। देन यू हैव योर कोइटे, देन थर्ड, जिसको भी आपको इतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं, एंड थर्ड इज योर JSP इंजन, ठीक। तो ये तीनों चीजें ऐसे आपका मेनली बेसिक, जो ये आपके 3 चीजें किसी भी जावा बेस सर्वर के लिए, वेब सर्वर के लिए चाहिए रहती हैं। तो यहाँ पे वी हैड सिंपली created a form, right, in which we were passing your parameters of name and password, ठीक। तो हमारा फॉर्म क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक रियल टाइप ऑब्जेक्ट है जिसमें कौन सी फील्ड है, नेम है, पासवर्ड, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक मॉडल क्लास बनाएंगे। मॉडल क्लास में क्या रहेगा, इन्हीं इसी ऑब्जेक्ट्स के जो एट्रीब्यूट्स, हमारे केस में क्या है, सिर्फ सिंपल सा फॉर्म है तो नेम और पासवर्ड है, और बड़ा आप फॉर्म बना सकते हैं तो उसमें और एट्रीब्यूट्स डाल सकते हैं। जैसे आपको स्टूडेंट फॉर्म का एग्जांपल दिया था, वहां पे आपके रोल नंबर, क्लास, सेशन, कोर्स, ये सारे आपके क्या थे, मॉडल थे। ये क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के स्टेट इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। इस स्टेट इन्फॉर्मेशन को हम क्या कर रहे थे, कंट्रोलर सर्वलेट के थ्रू यू आर एबल टू पास, मतलब इसको हम कई जगह पे यूज कर सकते हैं। कैसे हमने यूज करा था, सिंपली एक एट्रीब्यूट सेट करा था। एट्रीब्यूट क्या रहता है, एक सर्वर साइड वेरिएबल रहता है, जो आपके जिसके आप अक्रॉस द सर्वलेट एप्लीकेशन जब तक आपकी रन हो रही है, उस एट्रीब्यूट को आप यूज कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हैं। आप JSP पेज पे यूज कर सकते हैं, सर्वर साइड का वेरिएबल है तो JSP पेज पे आप यूज कर सकते हो, या किसी दूसरी सर्वलेट पे आप इसको गेट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट सेट कर रहे थे बीन, एंड वी वर पासिंग फॉरवर्डिंग दिस रिक्वेस्ट with your request dispatcher to your login success page, ठीक। जिससे क्या हो रहा था कि आप जब इस फॉर्म को सबमिट करते हैं, when we were submitting this form, right, तो ये दोनों पैरामीटर्स आप गेट कर रहे थे अपने कंट्रोलर सर्वलेट में, राइट। एंड वी वर redirected to a login page where your message was displayed। अगर हमारा और ये कैसे है, हमने इसमें सिंपल सी एक इफ कंडीशन लगाई थी जो वैलिडेट करे, राइट। एक बूलियन फंक्शन लगाया था वैलिडेशन का, कि अगर एडमिन पासवर्ड डाल रहा है तो आप आगे रिटर्न ट्रू करिए, अदरवाइज फॉल्स करिए। अभी तो हमने हार्ड कोड करा है ये पासवर्ड, हो सकता है कि आप यहाँ पे एक डेटाबेस कनेक्टिविटी यूज कर लेते, राइट। जो भी यूजर है उसका यही पासवर्ड, आप कई सारे यूजर्स का एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे यू कैन मेंशन द नेम ऑफ द यूजर्स एंड देयर पासवर्ड फील्ड्स, एंड जहाँ पे मैच करा यू कैन रिटर्न। तो आपका ये पूरा एक योर प्रॉपर एक 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 फ्रंट एंड बैक एंड विद योर आपका डेटाबेस कनेक्शन, एक प्रॉपर छोटा सा प्रोजेक्ट टाइप का बन सकता है, एक छोटी सी एप्लीकेशन बन सकती है। तो ये आपका सर्वलेट का एक बेसिक एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। तो वी हैड सीन द लाइफ साइकिल ऑफ अ सर्वलेट। सर्वलेट पूरी की पूरी आपकी कहाँ पे चलती है, सर्वर साइड चलती है, यानी इट इज द एक्सटेंशन ऑफ योर वेब सर्वर। जैसे एपलेट आपका क्या रहता है, ब्राउजर का एक्सटेंशन है, जावा कोड आप अपने ब्राउजर में फिट कर सकते हो डायनेमिक कंटेंट दिखाने के लिए। यहाँ पे हम सर्वर की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करते हैं, ठीक। तो जैसे आपने एपलेट की लाइफ साइकिल थी, यहाँ पे सर्वलेट की लाइफ साइकिल है। कैसे, एक आपका इनिट मेथड है, एक सर्विस मेथड है, एक डिस्ट्रॉय मेथड है। इसको, इस पूरी लाइफ साइकिल को कैसे मैनेज होता है, ये आपकी सर्वलेट API प्रोवाइडेड होती है, जावा एक्स डॉट सर्वलेट। उसमें आपकी एक क्लास रहती है सर्वलेट क्लास, नॉट क्लास, इट इज एन इंटरफेस,
राइट, जो आपके सर्विस लाइफ साइकिल के मेथड जिसके अंदर आपके डिक्लेयर्ड रहते हैं, ठीक। और ये सर्वर का काम रहता है, वेब सर्वर का, कि वो कैसे इन मेथड्स को कॉल करेगा, राइट, कि कैसे आपका इनिट मेथड होगा जब आपका फर्स्ट टाइम सर्वलेट मेमोरी में लोड होगी, उसमें आप अपने पैरामीटर्स इनिशियलाइज कर सकते हो। फिर आपका सर्विस मेथड रहता है जो कि आपके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करता है, राइट। दिस सर्विस मेथड व्हाट इट विल डू इन टर्न, इट इन्वोक्स योर, अगर HTTP टाइप की रिक्वेस्ट है आपकी, तो वो आपका डिस्पैच करेगा डू गेट या डू पोस्ट मेथड का, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट मेथड यू आर कॉलिंग, ठीक। फिर आपका रिस्पॉन्स आएगा जो कि आप यूजर को फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक। और फिर आपका फाइनली डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होता है जब आपकी सर्वलेट को आप क्लोज कर रहे हो, अपनी मेमोरी से रिमूव कर रहे हो, ठीक। तो ये एक हमारा एक सर्वलेट का लाइफ साइकिल था। ये हमारा सर्वलेट कंटेनर जो रहता है जिसमें आपकी सर्वलेट डिप्लॉय होती है विद इन योर वेब सर्वर, राइट। दिस इज गोइंग टू हैंडल दिस कंप्लीट लाइफ साइकिल, राइट। तो हमने देखा था कि उसका बेनिफिट पहले कैसे होता था, CGI के थ्रू रहता था। CGI में प्रॉब्लम क्या आती थी कि हर एक रिक्वेस्ट के एक नई प्रोसेस क्रिएट करता था। यहाँ पे हर रिक्वेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली एक थ्रेड क्रिएट कर देते हैं, तो इट इज मोर एफिशिएंट, ऑल्सो इट इज बेस्ड ऑन जावा, तो आपका जावा की और भी APIs को यूज कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एंड ऑल दिस, ठीक। देन वी हैड सीन कि ये J2EE बेस्ड है, जावा कोर का पार्ट नहीं है, तो इसके जो APIs आपको रिक्वायर्ड रहती है, इट इज प्रोवाइडेड इन द जार कॉल्ड योर servlet-api.jar, ठीक। इस जार को आपको अगर यूज करना है, यू कैन एड इट डायरेक्टली ऑल्सो, अदरवाइज व्हाट डू वी डू, हम अपने प्रोजेक्ट में जब एक डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, राइट, तो ये टॉमकैट सर्वर आप ऐड करते हो। इफ यू हैड सीन इन द फर्स्ट क्लास, आई टोल्ड यू हाउ यू ऐड अ योर वेब सर्वर टू योर प्रोजेक्ट विच यू आर क्रिएटिंग, राइट। तब आप उसको यू डालते हो अपने प्रोजेक्ट में, तो उसमें आपके जितने भी लाइब्रेरीज अवेलेबल रहती हैं और एबल टू यूज, एक आप स्ट्रक्चर देखिएगा अगर आपने अपाचे टॉमकैट का जिप फोल्डर डाउनलोड करा है, दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर लुक लाइक्स, ठीक। एक आपका बिन रहता है, ठीक है, जिसमें आपके एग्जीक्यूटेबल जार्स पड़ी रहती हैं, ठीक। यहाँ पे आपके ये आपके सर्वर को हैंडल करती है, राइट। जैसे आपको सर्वर को स्टार्ट करना है, सर्वर को स्टॉप करना है, ठीक। ऑल दीज बैच फाइल्स आर प्लेस्ड हियर, राइट। देन यू हैव योर लाइब्रेरी फोल्डर, ठीक। इसमें ये सारी जावा, योर सर्वलेट एंड योर JSP, इससे रिलेटेड जो भी लाइब्रेरीज रहती हैं, ये आपके अपाचे टॉमकैट के लाइब्रेरी फोल्डर में रहते हैं। जैसे यहाँ पर आपके कौन सी सर्वलेट API डॉट जार एग्जीक्यूटेबल जार फाइल है, जिसको आप इंपोर्ट कर सकते हो when you are adding this web server to your project, right? And all the APIs which are needed for developing of the servlet, जो भी पैकेजेस चाहिए हैं, वो आपके ये जार प्रोवाइड करती है, ठीक। फिर अभी तो हम लोग डायरेक्ट Eclipse से वेब एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं। जब एक्चुअल आपका वेब प्रोजेक्ट कोई बनता है, तो आप क्या करते हो, यू एक्सपोर्ट दिस पर्टिकुलर what you do is you simply export your web project into a war file, एक archived फाइल रहता है वेब एप्लीकेशन का, और आप उस आर्काइव फोल्डर को यहाँ पे डिप्लॉय करते हो, ठीक। तो वो भी आपको दिखाएंगे, वॉर फाइल को आप यहाँ डिप्लॉय करते हैं, और जब आप अपना सर्वर स्टार्ट करते हैं तो आपकी ये वॉर फाइल अनआर्काइव होती है, ठीक है, इट स्प्लिट्स ओपन, और जो भी आपने अपने कोड जहाँ पे लिखा होगा, यू कैन यू ऑल सी दिस फोल्डर क्लास, यस मैम। ठीक है। तो इसके Yes, अंदर, ma'am. ठीक है, आपने जो वेब एप्लीकेशन बनाया था, वेब एप्स में जाकर आपका ये जिप्ड फाइल जो है ये ओपन होती है, और इसके अंदर की जितनी भी चीजें हैं, द फोल्डर्स आर अवेलेबल हियर, ठीक। तो जैसे मैंने बताया था कि जो आपका वेब कंटेंट का पार्ट रहता है, जैसे आपका CSS है, ठीक है, या आपका HTML है, दिस इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एडिटेबल फाइल्स, ठीक है। आप इन फाइल्स को एडिट कर सकते हो, ठीक। आप यहाँ से राइट क्लिक करिए, अपना आप Notepad++ में या कहीं पे भी इसको एडिट कर सकते हैं, और आपको दोबारा से रीडिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए हम तब थोड़ा JSP पढ़ेंगे। JSP क्या है, एक्सटेंशन ऑफ योर सर्वलेट है, ठीक। लेकिन JSP को आप वेब कंटेंट फोल्डर में आप डालते हो, तो उससे क्या फायदा मिलता है कि आप कंटेंट को अपडेट कर सकते हो, ये कंटेंट यूजर के हाथ में, इसको अपडेट कर सकते हैं। बट इसका जो दूसरा पार्ट हमारा रहता है, जो आपका क्लास फाइल्स रहती हैं, राइट, और जो आप जावा सोर्स फाइल्स लिखते हैं, ठीक, दीज जावा सोर्स फाइल्स, इनकी क्लास फाइल बन के दे आर प्लेस इनसाइड योर
योर वेब INF फोल्डर। तो यहाँ पे आपको अगर कहीं भी कोड में चेंज करना है तो आपको अपनी वॉर को दोबारा से रीडिप्लॉय करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका ये अपैचे टॉमकैट का स्ट्रक्चर है। ठीक, फिर आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं जिसमें आप टॉमकैट यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, लॉगिंग कर सकते हैं। तो ये हम टॉमकैट का आपका स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, ओपन सोर्स प्रोडक्ट है अपैचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का, जहाँ आपके क्लास लाइब्रेरीज प्रोवाइड है, डॉक्यूमेंटेशन। जैसे आपका जेवीएम रहता है, जेवीएम तो रिक्वायर्ड ही है कोड जावा के लिए, वैसे ही अगर आपको सर्वलेट को एपीआई जो भी रिक्वायर्ड है रन करने के लिए, दे आर प्रोवाइडेड विद इन योर सर्वलेट एपीआई जार व्हिच इज प्लेस्ड इनसाइड योर अपैचे टॉमकैट सर्वर। ठीक है, फिर अभी हमने फोल्डर्स देखा था कौन कौन से थे आपके। जैसे सिंपल सी अगर हमने एक वेब एप्लीकेशन बनाई तो कैटेलिना होम रहता है। कैटेलिना होम इज योर सर्वलेट कंटेनर फॉर द सर्वलेट। ठीक, जिसमें वेब एप्स के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी कोई भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं। उस एप्लीकेशन के अंदर हमारे कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं, आपका वेब INF फोल्डर रहता है, एक सोर्स फोल्डर रहता है, क्लासेस रहती हैं, लाइब्रेरीज रहती हैं और मेटा INF होता है जिसमें आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप अगर डालना चाहो ये डायरेक्टली एक्सेसिबल रहता है, कंटेक्स्ट से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे फिट कर सकते हो। ठीक, इसकी डिटेल में बहुत जाने की जरूरत नहीं। मेनली वी हैव टू डील विद योर SRC फोल्डर, वेब INF फोल्डर, क्लासेस फोल्डर एंड लाइब्रेरी फोल्डर। एक आपका और फोल्डर होता है विच इज योर वेब कंटेंट फोल्डर। ठीक है, तो जो डायरेक्ट फोल्डर था जिसमें आपने वेब कंटेंट डाला था, इफ यू हैड सीन, तो उसमें आपके HTML स्क्रिप्ट्स, इमेजेस, ये सारी चीजें थी। ठीक है, ये रिसोर्सेज डायरेक्टली क्लाइंट को आप डिलीवर करते हो। ठीक, एंड ऑल्सो गुड पार्ट इज दैट ये एडिटेबल फॉर्म में रहता है, आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक, फिर वेब INF में आपका क्या रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट फाइल विच इज योर web.xml फाइल। जैसे उस दिन आपको सर्वलेट का स्ट्रक्चर दिखा रहे थे, तो दो तरह से सर्वलेट क्रिएट होती है। पहले हमारी जो होती थी, या पुराना वर्जन अगर आप एक्लिप्स का यूज करोगे, तो हम आपकी सर्वलेट की मैपिंग क्या रहता है, सर्वलेट क्या है, एक URL क्रिएट करता है, उस URL की मैपिंग आपकी किससे, उस पैटर्न की किससे मैपिंग होती है, किसी ना किसी क्लास से होती है, किसी क्लास को इन्वोक करता है। राइट, तो ये URL पैटर्न की मैचिंग विद योर क्लास, सर्वलेट की क्लास से जो आप मैपिंग करते हो वो हमारी web.xml फाइल में रहती है। ठीक, web.xml फाइल का पहले स्ट्रक्चर हमारा कैसा रहता था कि जैसे हमारी एक सर्वलेट है, हेलो सर्वलेट। ठीक है, ये हमारा कोई सर्वलेट हमने क्रिएट करी, इस सर्वलेट की क्लास कौन सी है, मान लीजिए सेम क्लास है, कौन से पैकेज है, माई पैकेज में है। ठीक, और इस सर्वलेट को इन्वोक करने के लिए हमारे पास जब भी इस URL को हम हिट करेंगे तो क्या होगा, इस क्लास को कॉल करा जाएगा। तो ये हमारी web.xml फाइल रहती थी जिसमें जो भी हम सर्वलेट्स क्रिएट करते जाते थे उनकी एंट्रीज होती जाती थी। ठीक, अब हमारे पास नए वर्जन आ गए हैं जिसमें क्या होता है, एनोटेशन बेस्ड रहता है। एनोटेशन मतलब ये जो आप यहाँ पे मैपिंग करते थे URL की, आप यहीं पे बता देते हो कि जो है आपका URL क्या है, स्लैश दिस। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था आपका एक्लिप्स में कोड एक सर्वलेट का, कि आप यहीं पे ही मेंशन कर देते थे कि @web सर्वलेट, और इससे रिलेटेड अगर URL पैटर्न कहीं पे आता है तो हमें सिंपली इस मेथड को कॉल कर देना है। ठीक है, तो ये आपका वेब INF फोल्डर में web.xml इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक, फिर आपका SRC फोल्डर जिसमें आप जावा के सोर्स फाइल्स रखते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप अपने सर्वलेट कंट्रोलर, MVC के जो व्यू तो खैर आपका JSP और HTML से हैंडल हो जाता है, आपकी बीन क्लासेस, आपकी जहाँ पे मॉडल का स्टेट इन्फॉर्मेशन रखते हो, आप जो सर्वलेट के कंट्रोलर्स बनाते हैं, जो कंट्रोलर सर्वलेट बनाते हैं, ये भी आपका SRC में रहता है। कोई बिजनेस लॉजिक है, ये भी आप जावा सोर्स कोड में करते हो। कंट्रोलर या सर्वलेट का काम यही है कि आपके व्यू को हैंडल करना, कैसे, बैकएंड के थ्रू कैसे करना है कि आपका जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको एक्सेप्ट करना है, उस रिक्वेस्ट को देखना है कि हमें कौन सी बिजनेस लेयर तक पहुंचाना है। बिजनेस लेयर में आपका लॉजिक लिखा होगा कि आपको क्या करना है। हो सकता है जैसे बिजनेस लेयर में क्या हो सकता है कि आप अगर लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं तो बिजनेस लेयर में आप चेक करोगे कि लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड मैच कर रहा है कहीं डेटाबेस से। तो अगर आपका मैच कर रहा है तो बिजनेस लेयर क्या करेगी, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकता है पर्टिकुलर यूजर की डेटाबेस से निकाल करके लॉगिन करा तो आपका पूरा पेज खुल कर आ जाए जिसमें आपका हो सकता है रिजल्ट हो या आपका प्रोफाइल हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन रिटर्न कहाँ पे आएगी, कंट्रोलर पे आएगी। कंट्रोलर क्या करेगा, जो हमारे केस में सर्वलेट है, इस रिक्वेस्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और ये रिस्पॉन्स आपके व्यू को अपडेट करेगा। ठीक, लॉगिन पेज से अब व्यू अपडेट होकर क्या हो गया, प्रोफाइल पेज आ गया। देन आपका
फिर ये क्या रहता है, फिर आप जब भी अपनी वॉर क्रिएट करते हैं या अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो उनकी क्लास फाइल्स बनती है, आपके क्लास फोल्डर में जाती है। फिर लिब फोल्डर में जो हम जार फाइल्स आपको रिक्वायर्ड रहती है, जैसे आपकी सर्वलेट एपीआई थी तो हम आपका टॉमकैट में जितने भी अवेलेबल सर्वलेट एपीआईज है, लॉगिंग इन्फॉर्मेशन रखना है आपको कि लॉग्स हम क्रिएट करते हैं। ठीक, क्योंकि अब क्या है, वेब एप्लीकेशन कंसोल पे तो चलती नहीं है, ठीक है, ये सर्वर पे चल रही है। तो आप अगर कभी कहीं पे एरर आई है, कोई एक्सेप्शन आई है, तो हम क्या करते हैं, लॉगर्स क्रिएट करते हैं, लॉग टेक्स्ट फाइल्स क्रिएट करते हैं जहाँ पे प्रिंट इंफॉर्मेशन जैसे आप कंसोल पे करते थे, आप उन टेक्स्ट फाइल्स में आती जाती है कि इसने लॉगिन करा, इस टाइम पे करा। आपने सुना होगा लॉग्स क्रिएट होते हैं आपके सिस्टम में, तो ये सारी चीजें ये भी जार फाइल्स के फॉर्म में रहता है। या डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना है तो आपको क्या रहता है, जेडीबीसी कनेक्शन चाहिए रहता है, तो वो भी आपकी एसक्यूएल की जार्स रहती हैं, आपको उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपकी लिब फोल्डर में रहती है। ठीक है, फिर आपका वेब ऐप जैसे एक छोटी सी है, यूजिंग जेडीके एंड टॉमकैट, अगर आपको बनाना है जेडीके और तो आपका स्ट्रक्चर अभी हमने देखा था क्या रहता था, आपकी वेब आईएनएफ फाइल रहती थी जिसमें क्लासेस, एसआरसी, लाइब्रेरी रहता था, मेटा आईएनएफ, कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल, इसमें बहुत आपको देखने की जरूरत थी, वेब डॉट एक्सएमएल इज इंपॉर्टेंट। फिर आपके वेब एप्स के फोल्डर के डायरेक्ट अंडर आपके ये सारे एचटीएमएल और ये सारे पेजेस आते हैं। ठीक है, फिर आपका सर्वलेट एपीआई के दो मेन इंपॉर्टेंट पैकेजेस रहते हैं। कौन सा रहता है, एक सर्वलेट जावा एक सर्वलेट और दूसरा आपका अच्छा बिफोर गोइंग इनटू दिस, अच्छा ठीक है, फिर आपका एक आता है जावा एक सर्वलेट एचटीटीपी। ठीक, जो जावा एक सर्वलेट पैकेज रहता है ये आपके जेनरिक सर्वलेट को हैंडल करता है, जो भी जेनरिक चीजें आपकी सर्वलेट से रिलेटेड रहती हैं, क्या क्या हो सकती है, लाइफ साइकिल ऑफ द सर्वलेट हो सकता है, सर्वलेट का कॉन्फ़िगरेशन, इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स हो सकते हैं, जेनरिक सर्वलेट के कोई भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड को हैंडल करना, तो वो आपका जावा एक सर्वलेट में रहता है। ठीक, फिर जावा एक सर्वलेट डॉट एचटीटीपी क्या रहता है, ये एक स्पेशल टाइप की सर्वलेट है, राइट, जो कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल करती है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई क्लाइंट सर्वर इंटरैक्शन रहता है तो उसमें कई सारी प्रोटोकॉल्स वर्क करती है, नेटवर्किंग अगर आपने थोड़ा पढ़ा हो, एफटीपी भी रहती है, आरएमआई भी रहती है, अभी आप नेटवर्किंग पढ़ेंगे जावा में भी, ठीक, कई प्रोटोकॉल्स रहती हैं। ठीक, हम ज्यादातर वेब एप्लीकेशन किस पे बनाते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब पे बनाते हैं। आपके वेब पेजेस का कलेक्शन होता है जो कि किस प्रोटोकॉल पे वर्क करता है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल पे करता है। तो जितने भी हम जावा के सर्वलेट्स का इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं, हम कौन से सर्वलेट का करें, एचटीटीपी सर्वलेट का। तो एचटीटीपी सर्वलेट से रिलेटेड जो हमारे इंटरफेसेस रहते हैं, क्लासेस रहती हैं, जैसे कि आपकी एचटीटीपी रिक्वेस्ट, एचटीटीपी रिस्पॉन्स, सेशंस, कुकीज, ये सारे के सारे आपके कौन से पैकेज में प्रोवाइडेड रहती है, जावा एक सर्वलेट डॉट एचटीटीपी। ठीक, तो एक बेसिक हमारा स्ट्रक्चर एक हायरार्की सर्वलेट की क्या रहती है, सबसे ऊपर आपका आता है जेनरिक सर्वलेट जो कि तीन इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करता है। एक आपका सर्वलेट इंटरफेस है, एक सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस है, एक सीरियलाइजेबल है। सीरियलाइजेबल को बहुत डिटेल में जरूरत नहीं, बस सीरियलाइजेबल को इस तरह से आप समझ सकते हो कि आपके कोई भी ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के लिए ये इंटरफेस यूज होता है। सर्वलेट में कैसे यूज होता है, दैट इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स थिंग, तो उसको बहुत ना डिटेल देखिए। सर्वलेट एक क्लास यूज होती है, दूसरी आपकी सर्वलेट कॉन्फ़िग क्लास होती है। सर्वलेट क्लास क्या करती है, सर्वलेट की लाइफ साइकिल को मैनेज करती है। कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड आपको सर्वर के कुछ डेटा चाहिए सर्वलेट को लोड करते टाइम, ठीक है, जैसे कि आपको कोई इनिट पैरामीटर्स आपको सेट करने हैं, कोई इनिशियलाइजेशन करना है पैरामीटर्स का, तो वो सारा काम आप सर्वलेट कॉन्फ़िग क्लास में करते हैं। ठीक, ये जेनरिक सर्वलेट को, ये जेनरिक सर्वलेट आपकी क्लास है, ये इन तीनों इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करती है। फिर आप इस जेनरिक सर्वलेट को एक्सटेंड करते हो एचटीटीपी सर्वलेट पे। ठीक, फिर आप अपनी कोई भी यूजर डिफाइंड सर्वलेट क्रिएट होती है, जैसे हमने केस में कौन सी थी हमारी, एक एक कंट्रोलर सर्वलेट थी। ठीक है, हमारी कंट्रोलर सर्वलेट थी, ये क्या करी, एक्सटेंड करी है एचटीटीपी सर्वलेट को। एचटीटीपी सर्वलेट इन टर्न क्या करती है, आपके जेनरिक सर्वलेट को एक्सटेंड करती है। जेनरिक सर्वलेट तीन इंटरफेसेस को आपके इम्प्लीमेंट करता है। तो हम कौन कौन से पैकेजेस इंपोर्ट कर रहे हैं, जावा एक्स डॉट सर्वलेट, ठीक, इसकी कुछ क्लासेस हमें रिक्वायर्ड रहती है। दूसरी जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एचटीटीपी, क्योंकि हम एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हमें एचटीटीपी प्रोटोकॉल के कॉरेस्पॉन्डिंग इन सर्वलेट्स का वर्क करना पड़ेगा। थोड़ा सा बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कौन से इंपॉर्टेंट क्लासेस इन पैकेजेस में हैं। ठीक, जैसे कि आपकी जो जावा एक सर्वलेट पैकेज है, ठीक, इसमें ये आपके इंटरफेसेस रहते हैं। सर्वलेट इंटरफेस वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ साइकिल को मैनेज करता है। कॉन्फ़िग आपके इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स को देखता है। ठीक है, सर्वलेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड रहता है आपका, ठीक, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रहता है क्लाइंट के रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड के लिए। ठीक, फिर आपकी क्लासेस रहती है जिसमें से जेनरिक सर्वलेट आप
हम ज्यादातर यूज करते हैं। सर्वलेट इनपुट आउटपुट स्क्रीन, ये सर्वलेट एक्सेप्शन एक क्लास रहती है, इसको हम बहुत यूज करते हैं। ये आपको डू गेट डू पोस्ट मेथड आप जब भी यूज करते हो, दे ऑलवेज थ्रो दिस टाइप ऑफ एन एक्सेप्शन। तो आपको इनको इस क्लास को भी इंपोर्ट करना पड़ता है। ये अपने आप होगा, अगर आप एक्लिप्स पे करोगे इट विल ऑटोमेटिकली गेट योर पैकेजेस एडेड टू इट। ठीक है। तो आपका सर्वलेट इंटरफेस है जो कि सर्वलेट लाइफ साइकिल को हैंडल करे। इनइट सर्विस डिस्ट्रॉय मेथड, वो कॉन्फ़िग क्या है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन डेटा आपको सेट करना हो। ठीक है, तो इसको देखिएगा, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, ये आपके वही कंप्लीट रेफरेंस है, डिटेल में आप इसमें देख सकते हो। ठीक, फिर आपका एक सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर गेट करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे क्या आपको सर्वर का इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आपको इसमें मेथड प्रोवाइडेड रहता है, गेट सर्वर इन्फो। ठीक, फिर एक माइम टाइप की आप जो फाइल रिटर्न कर रहे हैं, माइम टाइप उसका क्या है, वो इमेज टाइप की है, HTML टाइप का है, ठीक है, अदर देन टेक्स्ट किस टाइप का फाइल है, ठीक है, तो वहां पे ये रिटर्न करता है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट मेथड इज योर गेट एट्रीब्यूट। गेट एट्रीब्यूट सर्वर साइड एट्रीब्यूट, जैसे क्या है, आपके पास दो तरीके रहते हैं इंफॉर्मेशन को क्लाइंट साइड से लेने की या आगे पास करने की। कैसे रहते हैं, हम ज्यादातर क्या करते हैं, फॉर्म में जो आपकी इनपुट फील्ड्स होती हैं उनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। ठीक, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर के थ्रू आपने जो HTML पेज या JSP पेज में उस फील्ड का नाम रखा है, जैसे कि हमारी ये index.jsp पेज है। ठीक, इसमें हमारे कौन सा एट्रीब्यूट है, टेक्स्ट है, एक पासवर्ड है। टाइप आपका क्या है इन एट्रीब्यूट का, इनपुट टाइप टेक्स्ट है और पासवर्ड है। नाम क्या है, नेम और पासवर्ड। ठीक, ये क्या है, नाम क्या है, ये पैरामीटर्स हो गए। जब आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये पैरामीटर्स आपके पास होंगे। अब यहाँ पे तो हम पोस्ट के थ्रू कर रहे हैं, एक चीज और आपकी आती है गेट और पोस्ट। अगर गेट के थ्रू कर रहे होते तो ये पैरामीटर्स आपके क्वेरी स्ट्रिंग में जाते हैं। ठीक, क्वेरी स्ट्रिंग में जाने मतलब URL में दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे सर्वलेट पे आप क्या करते हो, इन्हीं पैरामीटर्स को गेट करते हो। गेट पैरामीटर इनके नाम से, नेम और पासवर्ड। ठीक, तो यू विल बी गेटिंग दीज पैरामीटर्स। ठीक है, तो आप इन पैरामीटर्स को गेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कौन से हो गए, फॉर्म के पैरामीटर्स हो गए, क्लाइंट से कोई भी इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए। अगर आप सर्वर के कोई एट्रीब्यूट्स को सेट करना चाहते हो, जैसे कि हमने क्या करा था, आपकी एक बीन बनाई थी। बीन मतलब आपका एक मॉडल बनाया था किसका, लॉग इन फॉर्म का, जिसमें हमने बीन में कौन सी वैल्यूज करी थी, यूजर नेम पासवर्ड सेट करी थी। तो हमने एक सिंपल सा एट्रीब्यूट सेट कर दिया बीन के नाम से। इस एट्रीब्यूट को हम अपने लॉग इन पेज पे वापस से गेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लॉगिन जो सक्सेसफुल हुआ था, तो हमने जो आपका एट्रीब्यूट सेट करा था बीन के नाम से, उसी को ही गेट एट्रीब्यूट करा, उसकी फील्ड कौन सी करी, गेट नेम। तो ये देखिए जावा का कोड है, दिस इज अ जावा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसमें से जावा क्लास के इस एट्रीब्यूट को आप गेट कर रहे हो, लेकिन आप इस एट्रीब्यूट की फंक्शंस के थ्रू, गेटर सेटर मेथड के थ्रू उन एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हो। सर्वलेट का और JSP का यही काम है। JSP आप क्या करते हैं, सर्वलेट को ही एक्सटेंड करते हैं अपने HTML पेज पे। ठीक है, HTML कंटेंट के साथ अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हो, एक्सटेंड करना चाहते हो फंक्शनलिटी ऑफ द सर्वलेट को, तो आप JSP के टैग्स यूज करते हो। और JSP क्या करता है कि चलता वो आपका सर्वर साइड पे ही है, अनलाइक योर HTML एंड ऑल। ठीक है, फिर आपका जावा एक सर्वलेट पैकेज के और भी आपके कुछ मेथड्स हैं। जैसे आपका सर्वलेट रिक्वेस्ट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपका गेट एट्रीब्यूट बता दिया। गेट कंटेंट लेंथ, ठीक है, साइज ऑफ द रिक्वेस्ट क्या है उसको करने के लिए, कंटेंट का टाइप क्या है। ठीक है, गेट पैरामीटर दिखा दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, पैरामीटर्स की इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए। रिमोट गेट सर्वर, ठीक है, सर्वर की इन्फॉर्मेशन अगर आपको गेट करनी है। तो ये सारे आपके कौन से इंटरफेस में प्रोवाइडेड है, जावा एक्स पैकेज के सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस में। ठीक है, तो इसका जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। एक सिंपल सी हेलो सर्वलेट है। ठीक है, सर्वलेट क्या कर रही है, अभी तो हमने लॉगिन पेज की देखी थी जिसके साथ हमने मॉडल व्यू कंट्रोलर का एग्जांपल देखा था कि व्यू था आपका JSP पेज, लॉगिन पेज, कंट्रोलर क्या था आपका कंट्रोलर सर्वलेट। ठीक है, और वो क्या कर रहा था, रिडायरेक्ट कर रहा था आपके व्यू को, अपडेट कर रहा था लॉगिन सक्सेसफुल या फेलियर की तरफ। ठीक, एक सिंपल सी सर्वलेट देखते हैं वो क्या कर रही है, आपके सर्वर पे एक HTML पेज कंटेंट डायनेमिक क्रिएट कर रही है और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन डाल रही है। अभी जो हमने कुछ मेथड्स देखे थे, कौन से, गेट रिक्वेस्ट URI, गेट प्रोटोकॉल, गेट पाथ इन्फो, गेट रिक्वेस्ट, द प्रोटोकॉल कौन सी यूज हो रही है, ये सब हमें कहाँ से, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से मिल रहा है। ठीक, सो
तो यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट कि हमारा यूआरएल क्या था, देखिए प्रोजेक्ट का नाम फॉलोड बाय हेलो सर्वलेट, प्रोटोकॉल कौन सी हम यूज कर रहे हैं, एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, ठीक, यूआरएल अगेन वी आर प्रिंटिंग इट, ठीक है। फिर हमने कोई और अपना इंफॉर्मेशन डालना चाहिए, मान लीजिए जैसे रैंडम नंबर यहाँ जनरेट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे आपको प्रिंट कर सकते हैं आपके एक एचटीएमएल पेज के विद इन, हमने एचटीएमएल पेज में ये जावा के कोड के थ्रू डायनेमिक कंटेंट फिट इन करा। तो ये सारे मेथड्स आपके प्रोवाइडेड हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पे और भी चीजें गेट कर सकते हो, सर्वर का नाम, सर्वर का पोर्ट नंबर, की ये जो एप्लीकेशन किस सर्वर पे चल रही है, ठीक है। तो ये पैकेजेस की इंफॉर्मेशन है। फिर आपका ये कहाँ से मिलता है आपको, सर्वलेट रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट इंटरफेस से, रिक्वेस्ट आप जो इन्फॉर्मेशन गेट करना चाह रहे हो। रिस्पॉन्स आपका क्या रहता है, जो भेजना चाहते हैं, ठीक है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आपकी कौन सी रहती है, ये सब तो नहीं, आपकी गेट कैरेक्टर एनकोडिंग, आउटपुट सर्वलेट, ठीक, कंटेंट टाइप, कंटेंट एंड सेट करना है, कर सकते हैं। प्रिंट राइटर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक। अगर आप कोई भी आउटपुट डिस्प्ले करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, राइट, तो आपकी कौन सी क्लास अवेलेबल रहती है, प्रिंट राइटर क्लास प्रोवाइडेड बाय योर रिस्पॉन्स, ठीक है, सर्वलेट के रिस्पॉन्स इंटरफेस के विद इन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम प्रिंट राइटर का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, ठीक, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या करता था, इट यूज टू राइट इट ऑन द कंसोल। यहाँ पे हम अगर अपने एक HTML कंटेंट को, जैसे क्या है, अगर आप वेब पेज रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या होता होगा, यही तो होता होगा, आप यूआरएल भेजते होगे किसी सर्वर पे, ठीक, रिक्वेस्ट भेजते होगे विद द हेल्प ऑफ अ यूआरएल, वो सर्वर क्या कर रहा होगा, आपको एक वेब पेज रिटर्न करता है, तो वो वेब पेज आप कहाँ, यही सर्वलेट पे ही आप क्रिएट कर सकते हो कि आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे हार्ड कोड हमने कर दिया है, हो सकता है इसमें और डायनेमिक कंटेंट आप डाल सकते हो कि आपका हेलो पर्टिकुलर यूजर, जैसे हमने लॉगिन पेज पे देखा था, तो आप आउट डॉट प्रिंट एल एन क्लास के थ्रू रिस्पॉन्स वापस यूजर को आउट कर सकते हो, आउटपुट जनरेट कर सकते हो, ठीक। और फिर हम क्योंकि ये क्या है, थ्रेड बेस्ड प्रोग्रामिंग है, ठीक है, हर एक रिक्वेस्ट को एक नया थ्रेड क्रिएट करता है, ठीक। तो अब जब क्लोज आपका वो रिक्वेस्ट क्लोज होगा तो हमें उससे रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज हैं वो भी क्लोज करने पड़ेंगे। तो हमें यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको प्रिंट राइटर की रिस्पॉन्स के जो भी आपने स्ट्रीम बनाई है उसको आप क्लोज भी करिए, ठीक है। फिर जैसे मैंने बताया कि अगला आपकी चीज क्या आती है, योर दो तरह की जेनरिक सर्वलेट को कौन एक्सटेंड करता है, HTTP सर्वलेट एक्सटेंड करता है, ठीक। तो HTTP सर्वलेट ही हम ज्यादा डिटेल में देखेंगे, इसके सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कौन से रहते हैं, डू गेट और डू पोस्ट, ठीक है। अभी जब हम HTTP प्रोटोकॉल देख रहे थे तो रिक्वेस्ट मेथड कुछ देखे थे, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ठीक, ऑल दीज थिंग्स वर देयर। सो हियर ये HTTP सर्वलेट के डू गेट और डू पोस्ट मेथड रहते हैं। आपको डू गेट डू पोस्ट मोस्ट प्रोबेबली पता ही होगा क्या रहता है। गेट क्या होता है, इन्फॉर्मेशन, जब हम HTTP प्रोटोकॉल कर रहे थे तो आपको गेट और पोस्ट का डिफरेंस बताया था, ठीक है। गेट क्या रहता है, अगर हम यूजर सर्वर से कोई इन्फॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए HTML पेज जनरेट करना चाहते हैं उस, या आप क्या करना चाहते हैं कि लॉगिन करने के बाद कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप नहीं सेंड करना चाहते हो, सिंपली कोई भी पैरामीटर्स के बेस पे कुछ कोई HTML पेज दिखाना चाहते हैं, तो आप वहाँ क्या करोगे, सिंपल सा एक गेट रिक्वेस्ट भेज दोगे, ठीक है। कि आपने डाला कि मुझे गूगल करा, ठीक, प्लीज म्यूट योर सेल्फ, तो यहाँ पे आप गूगल करते हो, कोई टर्म डाला आपने कि मुझे ये सर्च करना है, तो वो सर्च क्या होगा, एक स्ट्रिंग बनेगी, क्वेरी स्ट्रिंग, और वो क्वेरी स्ट्रिंग में लिखा होगा कि दिस पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर में रहता है आपका, जैसे यहाँ पे क्या, नेम 1 इक्वल टू वैल्यू 1, तो वहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग में बताएगा कि अच्छा आपने ये टर्म को सर्च करा है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक HTML पेज जनरेट करके लाओ। तो आप क्वेरी स्ट्रिंग कैसे डालते हैं, हमने देखा था क्वेश्चन मार्क के बाद, अब अपने पैरामीटर सेट करते हो, ये कहाँ पे जाते हैं, आपके ब्राउजर के URL पार्ट में दिखाई देता है आपको कि ये आप क्वेरी स्ट्रिंग पास करो, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग सर्वर से कोई स्पेसिफाइड रिसोर्स आपने रिक्वेस्ट करा है वो आपको डिस्प्ले होगा, ठीक। आप गेट रिक्वेस्ट को कैश भी कर सकते हो, क्योंकि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप रखते नहीं है गेट में ज्यादातर, तो अब ज्यादातर कैशे से ही पहले वो दिखाने की कोशिश करता है, तो थोड़ा आपकी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है, कैशे में नहीं मिलता है तब सर्वर पे भेजता है, ठीक। ब्राउजर हिस्ट्री में रखा जाता है, बुकमार्क होती है गेट की रिक्वेस्ट, ठीक। सेंसिटिव डेटा, इसीलिए हम कभी भी यूजर नेम पासवर्ड जैसी चीजें हैं वो आप हमेशा पोस्ट रिक्वेस्ट में भेजते हो। गेट रिक्वेस्ट में और क्या रहता है, आपकी लेंथ रिस्ट्रिक्टेड रहती है, ठीक। गेट रिक्वेस्ट में आप जो है डेटा को यूज ओनली फॉर
रिक्वेस्टिंग एनी डेटा, मॉडिफिकेशन, अपडेट वगैरह पोस्ट करने के लिए हम अपडेट चेंज करने के लिए नहीं यूज करते हैं। पोस्ट रिक्वेस्ट क्या रहती है? पोस्ट रिक्वेस्ट कहीं पे सबमिट करते हो, जैसे आप फॉर्म कोई आप इंफॉर्मेशन सबमिट करते हो तो क्या होता होगा, एक डेटाबेस में रिकॉर्ड क्रिएट होता होगा, ठीक है, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो वो हम किस में करते हैं? डू पोस्ट मेथड करते हैं। जब आप फॉर्म को आपने देखा होगा सबमिट करा जाता है, जैसे हमारा सिंपल सा फॉर्म था index.jsp, ठीक है, तो हमारा फॉर्म एक्शन क्या था? इस सर्वलेट पे जाओ, ठीक है, एक्शन बता रहे यूआरएल होगा, इस यूआरएल पे जाओ, तो ये यूआरएल हमारा किससे मैप्ड है? कंट्रोलर सर्वलेट के वेब सर्वलेट, यहाँ पे एनोटेशन के थ्रू इससे कनेक्टेड है, तो यूआरएल जब इससे मैच करेगा तो इस क्लास को वो कॉल करेगा। पहले ये चीज web.xml में मैप रहती थी, ठीक है, तो यहाँ पे आपने मेथड क्या डाला? पोस्ट डाला। पोस्ट मतलब क्या हुआ? देखिए हम यूजर नेम पासवर्ड यहाँ सेंड कर रहे हैं, तो हम गेट के थ्रू नहीं करना चाहते हैं, हम ये इन्फॉर्मेशन सबमिट करना चाहते हैं, ठीक, तो हम पोस्ट मेथड यूज करते हैं। या आप मान लीजिए कोई बड़ा सा फॉर्म सबमिट कर रहे हो, ठीक, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट क्या है आपकी, उसमें लेंथ भी रिस्ट्रिक्टेड है, राइट, वो सिंपल वो क्या कर रहा है, यूआरएल में पैरामीटर्स ऐड करता चला जा रहा है, तो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में, तो वो बहुत सही तरीका नहीं रहता है, तो हम उसमें भी क्या करते हैं? पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं। पोस्ट का तरीका क्या रहता है? वो मैसेज की बॉडी के अंदर आपको दिखाता है, मतलब जो आपकी इन्फॉर्मेशन आप सबमिट कर रहे हो वो इन्फॉर्मेशन मैसेज रिक्वेस्ट की बॉडी में भेजता है, तो वहां पे आपकी लेंथ ज्यादा रहती है, वो आपके रिक्वेस्ट कैश नहीं होती है, ब्राउजर हिस्ट्री में नहीं रखी है, तो हर तरह से सिक्योर रहता है और डेटा की कोई लेंथ नहीं रहती। एक आपका अगर टाइम बचेगा तो आपका एक पोस्टमैन आता है, ठीक है, इट इज अ स्मॉल एप्लीकेशन, ठीक है, उसमें आप देख सकते हो वो आपके रिक्वेस्ट को इन दोज हु हैव टाइम और लर्निंग देमसेल्फ, आप पोस्टमैन इंस्टॉल करिएगा, ठीक है, उसमें आप ये रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हो, गेट रिक्वेस्ट और गेट पोस्ट जो आप भेजते हैं यूआरएल्स, ठीक है, रिक्वेस्ट भेजते हैं तो आप उनको बीच में स्टॉप कर इंटरसीड कर सकते हो, ठीक है, और आप देख सकते हो कि कैसे बॉडी में पोस्ट के ये सारी इंफॉर्मेशन जाती है और फिर आप आगे सबमिट करते हो, ठीक है। फिर आपका क्या रहता है सर्वलेट के में, अगर आपको डेटा फॉर्म का डेटा हैंडल करना है तो तीन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स रहते हैं, गेट पैरामीटर वैल्यूज, गेट पैरामीटर नेम्स, जिसमें से गेट पैरामीटर हमने देखा था बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर क्या करता है? फॉर्म के जो भी पैरामीटर्स आपने या तो यूआरएल में सेंड करे होंगे या आपने जो आपने देखा था नेम डाल रहे थे ना, नेम इक्वल टू आपने जो नाम टेक्स्ट फील्ड में डाला, पासवर्ड आपने डाला, ठीक है, ये सब क्या है? पैरामीटर्स ऑफ द फॉर्म है। अगर गेट रिक्वेस्ट के थ्रू भेजते तो वो यूआरएल के थ्रू जाता, पोस्ट भेजा है तो बॉडी ऑफ द मैसेज में जाएगा। इनको रिक्वेस्ट की तरह ये सर्वर पे सर्वलेट पे जाती है और आप इन रिक्वेस्ट से पैरामीटर्स को गेट कर सकते हो। तो ये आपका रहता है HTTP सर्वलेट का बेसिक्स। फिर थोड़ा सा आपका एक सेशंस बचते हैं जिनको हम कल क्लास में करेंगे सेशन, क्योंकि छोटा सा टॉपिक बचा है, देन वी विल कंटिन्यू विद JSP। तो आपको अभी थोड़ा क्लियर हुआ ये चीज़ें, इसका कोड मैंने शेयर करा है, तो एक सर्वलेट छोटी से बनाने की कोशिश करिएगा, जिसमें प्रिंट डॉट एक सिंपल सर्वलेट बनाइए जिसमें आप रिक्वेस्ट गेट करिए, उस गेट रिक्वेस्ट को अगर आप एक सिंपल HTML पेज जनरेट करिए, उस HTML पेज में कंटेंट्स डालिए, तो ये एक सिंपल सी सर्वलेट हो गई। इसका क्या काम रहेगा? मान लीजिए जैसे मैंने प्रोजेक्ट बनाया, इसको सिंपल अभी यहीं से रन करती हूँ, ठीक है, ये सब मैंने यहाँ पे रन करा, ठीक है, इसमें तो अच्छा एक चीज और है, index.jsp, index.html, index.jsp, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जब भी आपका प्रोजेक्ट रन होगा तो ये सबसे पहले इंडेक्स पेज जो आपने मार्क करा वो अपने आप ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने कोई पेज का नाम नहीं मेंशन करा है, लेकिन ये पेज अपने आप लोड हो गया। मान लिया मैं कोई स्पेसिफिक सर्वलेट को हिट करना चाहते हैं, जैसे कि हेलो सर्वलेट थी,